Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। हम अपनी एस्तर की स्टडी को जो कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 3 उसकी वर्स 7 to 9 को देखेंगे। दैट टॉक्स अबाउट लिविंग इन फियर। कैसे हम डर में जीने की आदत डाल लेते हैं। आइए हम रिकैप करते हैं अब तक हमने क्या देखा। चैप्टर 3 में हम देख रहे हैं हामान को उच्च पद दिया जा रहा है। सारे राजभवन के कर्मचारी उसको राजा की आज्ञा के अनुसार झुककर दंडवत कर रहे हैं। मॉर्दके नहीं झुकते और ना ही उनको दंडवत करते हैं। हामान ऑफ कोर्स अगागी है और मॉर्दके यहूदी हैं एंड इनकी राइवलरी पीढ़ियों से चलती आ रही है। एंड द फैक्ट दैट यहूदी लोग किसी मनुष्य को कभी दंडवत नहीं करते परमेश्वर को छोड़ इज ह्यूज। सो आइए हम इन वर्सेस को पढ़ते हैं। आगे कहानी में क्या होता है। राजा सरयक्ष के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान के अदार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा सरयक्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है। वो क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि यहूदी हैं। एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। सो ही इज ब्राइबिंग द किंग। कैसे वो इस अथॉरिटी को गेन कर ले कि यहूदियों को नष्ट करने की उन्हें आज्ञा मिल जाए। रॉबर्ट गॉडिस इस पद के विषय कहते हैं, लिविंग परपेचुअली इन द शैडो ऑफ इमिनेंट कैटास्ट्रोफी। आपदा की छाया में सदैव रहना। अगर हम इस एटमॉस्फेयर को देखें, आप जैसे इमेजिन ही कर लें, आप सवेरे उठें और आपको पता चले कि आपकी जो कंट्री के जो प्रधानमंत्री हैं या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि सारे मसीहों को मार दिया जाए। लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ देम। आप इमेजिन ही कर सकते हैं आपके ऊपर कितना भारी डर ठहर जाएगा। और आप यही सोचें कि ये लोग, उस समय में गाड़ियाँ नहीं होती थी कि वो लोग फटाफट गाड़ी में बैठ के भाग जाएंगे या प्लेन लेके उड़ के किसी और कंट्री चले जाएं। पर्शिया से निकल के जेरूसलम जाने में भी 11 महीने से ज़्यादा समय लगेगा इन्हें कि ये अपना घर पैक करेंगे, सब कुछ पैक करेंगे। पर वो कह रहे हैं कि विद इन दिस 11 महीने वो पूरी कौम को ख़त्म करने पे हैं। अ जेनोसाइड इज़ अबाउट टू हैपन। जैसे हिटलर के समय में हॉलोकॉस्ट हुआ था, अब इस कहानी में ऐसा ही कुछ होने वाला है। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं। ये जो पद शुरू हुआ है ना, जहाँ छोटे छोटे महीने, फैक्ट्स, पूर्व, ये जो शब्द हैं ये बहुत सिग्निफिकेंस के हैं। एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू डिस्कस एंड टेल यू, सो आई जस्ट टेल यू इन स्पर्ट्स। सो जब वो कहते हैं ना 12वें वर्ष में 12th ईयर, पहले महीने, फर्स्ट मंथ, चिट्ठियाँ डाली जा रही हैं। सो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें और जब हम एस्तर की कहानी को देखते हैं, जब वो रानी बन रही थी, जिस मंथ में वो बन रही थी वो मंथ वो गिन रहे थे अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ऑफ पर्शिया। पर अब वो कैलेंडर सडनली जब उनको इस
कौम को मिटाने की मारी फैलाने पर है, suddenly the writer is using the Jewish calendar, पूर मंथ, राइट? सो इट्स फनी नहीं कि यहाँ पर जो दर्दनाक हादसा होने पर है, in a way a writer saying God is bigger, right? In the midst of the catastrophe, God is bigger. एंड परमेश्वर का कैलेंडर बिगर है। और ये जो चिट्ठी डाली जाती है, ये जो डाइस होता था ना, ये क्ले का बना हुआ डाइस होता था उस समय में, और वो कपड़े में लपेट के ना उसको घुमा के फेंकते थे टू सी समटाइम्स कि परमेश्वर की इच्छा क्या है इस सिचुएशन में, कि वो क्या करें, और इस रीति वो अपने डिसीजन मेकिंग कर पाते थे। एंड प्रार्थनाओं के साथ इंडिकेट करते थे परमेश्वर, वेट करते थे परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए, देखने के लिए, थ्रू दैट डाइस रोलिंग। और यहाँ पर हमान भी सेम चीज़ कर रहे हैं। किसकी इच्छा जानने के लिए? द विकेड की, द ओमन की, द इविल स्पिरिट की। सो यू नो द कॉन्ट्रास्ट इन जस्ट दीज वर्सेस अबाउट गॉड्स प्रेजेंस, एंड कैसे राइटर परमेश्वर के कैलेंडर को दिखा रहे हैं अगेंस्ट हमान जो करने पर हैं कि गॉड्स कैलेंडर इज बिगर, एंड वो अपना लक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उनको सही समय मिल जाए कि वो सारे यहूदियों को मिटा दें दुष्ट आत्माओं की मदद से। वो उन्हें बताएंगे कौन सा सही समय है इन्हें नष्ट करने का। एंड सो ही कैन स्प्रेड द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा amongst the people. And you know, just not यहूदी लोग, you know, जब हॉलोकॉस्ट में हम देखते हैं, सिर्फ वही नहीं थे, जो जर्मन लोग थे, जो ज्यू नहीं भी थे, they were going through the whole commotion too. So पर्शियन लोग जिनके साथ ही रहते हैं, जिनके ये दोस्त हैं, जिनके बच्चे उनके दोस्त हैं, they're all going to go through this catastrophe together. और वो इतनी उथल पुथल क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि मुर्दकी उनके आगे नहीं झुके, and he wants to show himself superior, and ये दिखाना कि कैसे अगागी लोग यहूदी लोगों से सुपीरियर है। ये इस भयंकर मेंटल ट्रॉमा जो फैलने पर, यू नो, अगर आप अपनी हेल्थ को देखें, सबसे बड़ा ट्रॉमा मेंटल होता है, मोर देन फिजिकल, मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी मेडिकेशंस लेते हैं, इतनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। दूसरा तिमुथियुस 2:13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वासियों के बना रहता है। एंड इन लोगों के पास तो नया नियम भी नहीं था, यीशु मसीह भी नहीं थे, और जिस लैंड में ये हैं, इतनी दूर वापस जेरूसलम नहीं लौटे, ये तो इस समय में वंडर कर रहे थे कि परमेश्वर के साथ है भी कि नहीं। हमने देखा कैसे वो उन्हें यहूदी करके उस जाति को एड्रेस नहीं करते। सो ही इज ट्राइंग टू हाइड, बिकॉज वो भी जानते हैं कि यहूदी बोलेंगे तो यहूदी लोग तो उनके अपने कैबिनेट में भी हैं। एक यहूदी मुर्दकी ने अभी उनकी जान भी बचाई है। सो वो थोड़ा सा घुमा फिरा के इस चीज़ को पोट्रे कर रहे हैं, आधा सा ज़्यादा झूठ बता रहे हैं। शुरू करते हैं वो पूरे सच से कि देखो ये जाति सारे देश में फैली हुई है, विच इज सच है। फिर आधा झूठ के इनके अपने नियम हैं, ये तेरे नियम नहीं मानते, टू गोइंग एक्सट्रीम झूठ, विच इज वे राजा के कानून पर चलते ही नहीं है, यू नो। एंड ऐसा नहीं था, दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल। और वो पर्शिया में इसीलिए रहते थे क्योंकि पर्शिया वाज अ किंगशिप जो लाइक इमिग्रेंट्स को, दूसरे लोगों को पूरे राइट्स देती थी टू बी हु दे वांट टू बी एट द सेम टाइम, टू बी अ सिटीजन ऑफ पर्शिया। सो यू नो, जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि वो ट्रेड में क्या दे रहे हैं उन्हें, वो इस जाति को मारने के लिए कहते हैं मैं आपको 10,000 टैलेंट दूंगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस समय में वो अपना वॉर जो ग्रीस का था वो खो चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा बैंक्वेट दिया था, एवरीथिंग। सो वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, सरेक्स राजा। एंड इफ़ यू अगर हम देखें ये 10,000 टैलेंट जो हैं, इट इक्वेट्स टू 375 टन ऑफ सिल्वर। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो हम देने को राजी भी हैं। इतना फतूर है उनके अंदर। You know, amongst all this commotion and genocide that's about to happen,
आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ Psalms 23. जब भी मेरे बच्चे डर से उठते हैं रात को, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ, बेटा Psalms 23 बोलते रहो, रिसाइट करते रहो और सो जाओ. सो 23:4 में लिखा है ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा. And it's just so implicative right now for me because I don't have a job. And while I'm deciding कि मैं क्या करूं अपने लाइफ, अपने फ्यूचर के साथ, and महंगाई इतनी है, बिल्स पे करने हैं, there's so much of pressure in a different way. बट मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को डर में जीने की आज्ञा नहीं देती. I let it go and I let God be the one to take control of my bank. And कभी नहीं छुटा कि कोई बिल भी ना हुआ हो. And that's exactly जब मैं प्रार्थना में जाती हूँ, परमेश्वर से बात करती हूँ, God says, I haven't failed, have I? So अगर मैं फेल नहीं हुआ तो तू क्यों घबराती है? And जब तुम हाथ ऐसे करके हम जीते हैं और हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी ऑफरिंग की तरह देते हैं, then God also knows what He's doing. और वो क्या कर रहे हैं. नॉट सेइंग कि जॉब करना गलत है, बट आई डू सफ़र फ्रॉम माई बल्ज डिस्क इन माई नेक. सो डेस्क पे बैठना, डेस्क जॉब करना इज़ क्रूशिएटिंग फॉर मी समटाइम्स. पेन किलर्स खा के मैं कितनी बार अपने दिन गुजारती थी. सो आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट जर्नी एंड आई एम लिविंग डिपेंडिंग कि परमेश्वर क्या रास्ता खोल रहे हैं. सो अंडरस्टैंडिंग गॉड and honoring our body, which is a temple of God, is prioritizing God. So जो भी किस्म का डर आपके ऊपर है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी बीमारी का हो, चाहे वो किसी डिप्रेशन का हो, bring it to God and let God fight your battle. आइए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं प्रभु जी, और अंधकार की उन सामर्थ्यों से है प्रभु जी जो आसमानों में है प्रभु जी. और इस लेसन में अगर हमने कुछ ये ही देखा है खुदावन, तो ये सीखा है कि राइटर दिखा रहे हैं प्रभु जी कि कैसे परमेश्वर का कैलेंडर, परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर का प्लान इज़ अ लॉट बिगर देन हमान की स्ट्रैटेजी, हमान का प्लान. इवन दो वो इतना पैसा ट्रेड में दे रहा है प्रभु, अंत में हम जानते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है प्रभु जी. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी ज़िंदगी की कहानी आप लिख चुके हैं. जैसे हम दिन ब दिन उसे देखते जाते हैं और विश्वास में बढ़ते जाते हैं, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि आप क्या अकम्प्लिश कर चुके हैं, और वही हमें कॉन्फिडेंस देता है प्रभु. द गॉड हू हैज़ डन इट विल डू इट अगेन. सो हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिस भी डर से प्रभु जी वो गुजर रहे हैं. बाइबल में 365 टाइम्स खुदावंद यही लिखा गया है, डर मत. हर दिन के लिए प्रभु डर मत. सो हम नहीं डरेंगे प्रभु, क्योंकि आपका हाथ हमारे ऊपर है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी ना डरूंगा प्रभु जी. हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए. यीशु मसीह के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.